हेलो ट्रेडर, क्या हाल है? आई होप क्या बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे बैंक निफ्टी का, फिर करेंगे निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। पहले जान लेते हैं कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से हमने आज ट्रेड कैसे करना था। हमारे लिए सपोर्ट था 49,200 का और रेजिस्टेंस था 49,800 का। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। 15 मिनट से गैप डाउन ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करता सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो मार्केट सॉरी, ये कुछ नेट इशू हो गया है। सॉरी, दोबारा चलाते हैं, 1 मिनट। ये कुछ दोबारा से चलाते हैं, ये वो रिप्लेस हो गया था। पहले ये समझ लेते हैं कि निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी का करेंगे। इन्हें डिलीट कर देंगे जो ये अपने अभी किया था। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन था अपना, ये 49,800 और 49,200। अभी मार्केट चल ही रहा है, अभी 5-7 मिनट बाकी है मार्केट को बंद होने में। 800 का रेजिस्टेंस था 49,800 का और 49,200 का अपने लिए सपोर्ट था। तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन था। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। 15 मिनट से लेकर 30 मिनट डाउन सस्टेंस करता सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही इसे इम्पल्स वे में ब्रेकआउट कर देता है, फिर साइड वेज होने लग जाता है। तो इस ना ही तो मार्केट इसे ब्रेक किया, ना ही इसे ब्रेक किया, तो बैंक निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना आज। अब चलते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। चलते हैं W टाइम फ्रेम पर। W टाइम फ्रेम का ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, नीचे सपोर्ट हो गया। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। वीक से वीक मिला के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं अपने को। इन्हें अभी के लिए डिलीट कर देंगे, नए एनालिसिस करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए परेशानी होती है। ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, जो ये वीक से वीक मिला के हमने 2 पॉइंट मिले हैं, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। और ये हमें सपोर्ट मिल रहा है 47,800 का। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये इसके लो का सपोर्ट हो जाएगा। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये 700 का हो जाएगा, 48,730 के आसपास आ रहा है। अभी के लिए हम इसे डिलीट कर देंगे। हमें ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है, वीक से वीक मिलाना है, बस यूँ खींच देना है, सिंपल है। आप रोज़ इंडेक्स में 5 इंडेक्स में एनालिसिस कीजिए, ये आपका होमवर्क है। एनालिसिस कीजिए हर 5 इंडेक्स में, रोज़ लाइन ड्रॉ करिए। चाहे से होगा नहीं होगा ये बात की बात है, बट आप लाइन ड्रॉ करिए। ये अपना सपोर्ट हो जाएगा लो का। और जो ये सपोर्ट है अपना, जो ये गैप अप ओपन हो रखा है, यहाँ से ध्यान दीजिए। हमारे लिए अगर ये मार्केट यहाँ पर 48,400, अगर मार्केट इसके नीचे था, इस सपोर्ट के नीचे था, जो ये है 48,400 का सपोर्ट है, इसके नीचे था, तब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता था।
मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए सपोर्ट में बदल गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर कोई सपोर्ट है उससे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, और अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब हमें कल ट्रेड करना कैसे है, ये आज का ये है अंडरग्राउंड 49,900, 49,900 टू 49,200, 49,900 और 49,200 इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, क्वालिटी में जाइए, एडवांस में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इस खाने में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट तो इसमें ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइस आप नहीं समझते तो हम आपको बता देते हैं। बाय ऑन डिप में हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइस में हर रेजिस्टेंस पर हमें रिस्क लेना होता है। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए सपोर्ट में बदलेगा, इसका रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी 15 मिनट सस्टेंस करे। जो ये सपोर्ट है हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदलेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारे लिए जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में बदलेगा, इसी का रिस्क लेके 15 मिनट सस्टेंस करे, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप, बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। नज़दीकी हमारे लिए ये बनेगा 50,500 का रेजिस्टेंस, और ये जो सपोर्ट है हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगा, और ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा 50,500 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, नज़दीकी बनेगा 48,500 का ये सपोर्ट, और जो ये सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदलेगा, इसी का रिस्क लेके सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी, ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसका रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं निफ्टी 50 में एनालिसिस करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे करना था, इन्हें डिलीट कर देते हैं। निफ्टी 50 में ट्रेड ऐसे करना था कि 15 मिनट पर है, 5 मिनट पर चलते हैं। हमने बताया था इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। मार्केट इसे थोड़ा सा ये रिवर्स होके यूं करता है तो आपकी यहीं पर एंट्री होनी चाहिए थी, और आपका इमीडिएटली इसी रेजिस्टेंस का रिस्क लेके आप बाय कर सकते थे। आपका इमीडिएटली एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ होगा निफ्टी 50 में आज। चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। ये नज़दीकी ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होगा और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया ऊपर, और ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है, लेकिन मैक्सिमम 2 पॉइंट तो मिलाने ही मिलाने हैं। इन्हें डिलीट कर देंगे अभी के लिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। इसके लो का सपोर्ट हो जाएगा, इसके चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसके हाई का रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये नीचे जो सपोर्ट है यहीं से सपोर्ट लेके बुलिश प्राइस एक्शन पर यूं इस तरीके से मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट शिफ्ट करके इस तरीके से मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये इसके हाई का रेजिस्टेंस बनेगा, हमें एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वीक से वीक मिलाना है, अगर
2 वीक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। मैक्सिमम 2 वीक मिलाने हैं। इसके बीच नोट इसे डिलीट कर देंगे। अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसे डिलीट कर देंगे। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच वही पिछली बार की तरह इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी 50 200 माइनस गैप डाउन या फिर 200 प्लस गैप अप ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। हमारे लिए नज़दीकी रेजिस्टेंस बनेगा 23,500 का, और जो ये रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। इसका रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी 15 मिनट सस्टेंस करें। नज़दीकी ये बनेगा अपने लिए 22,500 का नीचे 22,500 का सपोर्ट बनेगा। जो ये सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। गैप डाउन ओपन होएगी निफ्टी 50 अगर तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इस नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। हमने सब डिटेल में समझा रखा है। ये प्राइस माइनस में है और ये प्लस में है, तो पुट में शॉर्ट किया गया है और ये माइनस में है और ये प्लस में है। दोनों को बेचा गया है निफ्टी 50 में ओवरऑल। सुबह लेकिन अलग तरीके से कर रहे थे। सुबह पुट में लॉन्ग कर रहे थे, कॉल में शॉर्ट कर रहे थे, आखिरी में दोनों को बेचने लग गए। और 15 लाख इसमें, 22 लाख इसमें है, तो करीबन 15 और 7 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है। तो निफ्टी 50 तो बेरिश साइड वैसे ऑप्शन चेन के हिसाब से। अभी देखते हैं या फिर इसके ऊपर आएगा ट्रेंड या फिर इसके नीचे आएगा ट्रेंड। चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाइए, हमारे चैनल पर जाइए, या फिर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए आप। बैंक निफ्टी का और डाटा ये प्लस में है और ये भी कुछ माइनस में है और ज़्यादा ओवरऑल प्लस में है, तो इसे लॉन्ग बिल्टअप मानेंगे, उसे शॉर्ट बिल्टअप मानेंगे। तो ज़्यादा क्या किया गया है, ज़्यादा कॉल को बेचा गया है और पुट को बाय किया गया है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल बेरिश दिखा रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से बता रहा है। बैंक निफ्टी तो बेरिश बता रहा है और निफ्टी 50 साइड वैसे, और ये बेरिश है। तो देखते हैं ओपनिंग के हिसाब से OI डाटा चेंज होता रहता है वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और एक कमेंट जरूर करें। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।